पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना दीदी भैया, ये तो आप आज जानते ही होंगे कि आज एकादशी का व्रत बहुत से गुरु भाई गुरु बहना दीदी भैया कर रखे हैं। और एकादशी के व्रत करने में क्या फल है ये मैं आपको बता रही हूँ। व्रत तो लोग सभी कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। बहुत से व्रत लोग लेडीज करती हैं। कोई अपने बेटे के लिए करता है, कोई व्रत होता है बेटे के लिए, कोई व्रत होता है बेटी के लिए, कोई व्रत होता है पति के लिए। लेकिन खुद के लिए हम लोग कोई व्रत नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ये ऐसा एकादशी का व्रत है जो लेडीसें चाहे आदमी खुद अपने लिए करते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत, अगर हर एकादशी का व्रत महीने में हर एकादशी आप कर रही हैं तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पार भी नहीं लगता है हर एकादशी के हर महीने में व्रत करना, क्योंकि इसमें परहेज भी है। जो भाई उससे गुरु भाई गुरु भैया नहीं परहेज कर पाते हैं, गुरु बहना तो नहीं कर पाती हैं। क्योंकि इसमें परहेज ये है कि जब हम एकादशी के व्रत नहा खा के दिन उठाते हैं तो उस दिन भी चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, छौंकी हुए दाल नहीं खाना चाहिए जिसे तड़का लगा हो, तेल भी नहीं खाते हैं सरसों का। बहुत चीज का इसमें बराव है। और जहिया व्रत करते हैं तहिया तो चावल वैसे भी नहीं खाते हैं। अगर कोशिश कीजिए कि घर में भी बन रहा चावल, आप भले व्रत करती हैं आप नहीं खाती हैं, नहाए खाए वाले दिन भी नहीं खाती हैं, व्रत करे वाले दिन तो वैसे भी लोग नहीं खाता है। पारण के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। उस दिन भी अगर आपको पारण करना है, व्रत का अगर एकादशी का व्रत कर रखी हैं तो पारण करना है तो आप आलू उबाल लीजिए, चोखा लगा लीजिए नमक मिर्चा डाल के, उसमें भी लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। और चोखा लगा के रोटी सादी बना के आप रोटी और चोखा का पारण कर सकती हैं। नहीं, अगर आप दाल खाना चाहती हैं तो दाल जब बनाएंगी तो अरहर का बनाएंगी, और दाल अरहर का बना के उसमें कोई चीज का भी तड़का नहीं लग सकता है। बिना तड़के के दाल खा सकती हैं, नमक और हल्दी डाल के, बिना छौंके भूजे, यानी फ्राई दाल को नहीं कर सकती हैं। और अगर नहीं ये पार लगता तो आप चोखा लगा के रोटी से खा लीजिए, पारण कर लीजिए। उस दिन भी चावल, पारण वाले दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। अगर कोशिश कीजिए कि घर में कोई ना खा तो और अच्छा फल मिलता है। 3 दिन चावल छोड़ना पड़ता है, 3 दिन ये छौंका भूजा चीज छोड़ना पड़ता है। तो बहुत से गुरु बहना जो है कि महीना का हर एकादशी करती हैं, बारहो मास। और हम, अच्छा है आप नहीं कर सकते हर महीना, तो साल के एक एकादशी जरूर करना चाहिए जो ये गन्ने वाली आती है। इसमें भी नहाए खाए वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए, न घर में बने देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम नहीं खाते हैं, व्रत करेंगे तो कोई भी ना खा तो और अच्छी बात है। और व्रत करते हैं वो दिन तो खाना ही नहीं है। लेकिन जहिया पारण करते हैं उस दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए, न बनाना चाहिए। रोटी बनाइए, चोखा लगाइए आलू का, खा लीजिए। लहसुन प्याज मत खाइए पारण में, छौंकी हुई दाल सब्जियां मत खाइए सरसों के तेल में। ये सब चीज परहेज कीजिए, तभी ये व्रत पूरा होता है। और ये व्रत के करने से आप भी हम भी कहा हुआ ही सुनते हैं। हमने भगवान के पास जाके देखा नहीं, महादेव के पास देखा नहीं क्या सही क्या गलत। जैसे लोग कहते हैं, पंडित बाबा कहते हैं, पतरा में लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप भी बात सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ। तो इस व्रत को करने से क्या होता है कि बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है हमको। जब हमारे अंतिम दिन आएगा, मरने का समय आएगा, तो हमको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस व्रत के करने से जहिया व्यक्ति मरता है, गुरु भाई गुरु बहिना मरेंगी तो उनको सातों द्वार खुला रहेगा महादेव के दरबार में जाने के लिए। कहीं रोक टोक नहीं रहेगा
क्योंकि एकादशी के व्रत करने वाली महिला हमेशा पुण्य पाती है, हमेशा उसको महादेव के शरण में आश्रय मिलता है। इसलिए एकादशी के व्रत खुद के लिए करना चाहिए। जैसे हम खुद के लिए मान लीजिए दान पुण्य करते हैं, क्यों करते हैं? किसी भूखे खाना खिलाते हैं, प्यासे पानी पिलाते हैं, भिखारी के दान देते हैं, क्यों देते हैं? कथा पूजा करते हैं, सुनते हैं, तीर्थ धाम करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमको मिलेगा मरने के बाद। उसी तरीके एकादशी का व्रत है कि मरने के बाद इसका फल मिलता है। तो एकादशी का व्रत सब गुरु भाई गुरु बहिना के करना चाहिए। तो आज एकादशी के व्रत पर हम एगो कथा लेके आए हैं आपके पास, और वो कथा को हम कहने जा रहे हैं। इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव गुरु का अपमान होता है। कोई भी कथा अधूरी हम सुन लेते हैं तो उसमें ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो हम खुद अपना भी अपमान करते हैं कि कथा अधूरा सुन के। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि हमें ज्ञान मिले। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उस पंडित जी के जो बीवी थी, पत्नी, वो अपने मैके गई थी। मैके गई थी, पंडित जी दिन धर आ गया था पंडिताइन को लाने के। पंडित जी जया एकादशी के व्रत का पारण था, उस दिन पंडित जी अपने पत्नी को लेने जा रहे थे कि आज एकादशी के पारण है, हमारी पंडिताइन भी व्रत करी होंगी, आज पारण कर लेंगी, आज जाके उनको मैं ले आता हूँ। जब पंडित जी लेने जा रहे थे पंडिताइन को अपने ससुराल से, तो पंडित जी जब घर से निकले तो वो थोड़ा दूर पर उनका खेत था। उस खेत में पंडित जी गन्ना बोए थे। गन्ना जो है बहुत बढ़िया हुआ था। तो गौ माता एकादशी के व्रत करी थी, एक गन्ना वाला जो हम लोग आज कर रखे हैं। तो व्रत करी थी गौ माता, तो एकादशी के व्रत का पारण पंडित जी के खेत में गन्ना खा के पारण कर रही थी। भाई वो गौ माता है, उनको कहाँ से कौन खाना बना खिलाएगा? तो जो उनको खाना वही खाएंगी। तो पंडित जी के खेत में गौ माता गन्ना का पारण कर रही थी एकादशी के। तो पंडित जी जब गौ माता के देखे तो डंडा उठा के गौ माता के मार दिए, ये सोच के कि अगर मैं नहीं खदेड़ूंगा तो गौ माता मेरा बहुत से खेत खा के नुकसान कर देंगी गन्ना के। मार के खदेड़ दिए। गौ माता जाते जाते पंडित जी को श्राप दी। बोली, पंडित जी, मैं आपके खेत में एकादशी के व्रत कर रखी थी मैं, और आपके खेत में गन्ना खा के पारण करके एकादशी के व्रत तोड़ रही थी कि पारण कर लूं तो मेरा व्रत टूटे, और आपने डंडा उठा के मुझे मार दिया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ पंडित जी कि आज सुबह से लेके शाम तक जैसे दिन डूबेगा वैसे तुम आदमी से गधा बन जाओगे। जो गौ माता है पंडित जी को श्राप दी कि दिन डूबते डूबते शाम तक मनई से गधा बन जाओगे। पंडित जी जब गौ माता का श्राप सुन लिए तो बहुत चिंता में पड़ गए। बोले, मैं कहाँ के शायद गौ माता के मार दिया, अगर नहीं मारा होता तो गौ माता कितना खेत खा लेती, थोड़ा बहुत खाती फिर पनक जाता। लेकिन हमने गौ माता को मार के बहुत बड़ा पाप कर लिया, क्योंकि वो एकादशी के गौ माता व्रत कर रखी थी और हमने मार दिया, पारण कर रही थी, तो बहुत बड़ा पाप कर दिया मैं। गौ माता जो श्राप दी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि गौ माता का श्राप और बाभन का श्राप और भयने का बदुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है और जरूर लगता है। इसलिए 3 चीज से लोग हमेशा बचता है कि 3 गलतियां ना करें। अब पंडित जी बहुत चिंता में पड़े, फिर भी अपने ससुराल गए पंडिताइन को लेने। जब ससुराल पहुंचे तो अपने बीवी से यानी पंडिताइन से पंडित जी बोले कि हे पंडिताइन, जल्दी से चले के घरे तैयारी करो। पंडिताइन बोली, अरे आज वो आए हैं तो आप रात भर रहिए, कल चलेंगे। बोले, नहीं, मैं आज ही लेके जाऊंगा, नहीं बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा हमारे साथ। बोली, क्या? बोले, नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, आप जल्दी तैयारी करो जाने की। पंडिताइन गई, अपने माँ बाप से बोली। उन्होंने बोला, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई
जो अब शगुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। हम चल के पंडित जी से पूछते अपने दामाद जी से। जब गई पूछने के लिए, तो जब वहां गई तो पंडित जी से पूछी उनका सास और ससुर कि ऐसे क्या बुरा हो गया जो आप जाओगे तो आज ही जाओगे, कल नहीं जा सकते। पंडित जी बोले कि देखिए, मुझे शराब गौ माता दी है। अब उनके सास ससुर बोले कैसा शराब है, किस चीज का शराब है? तो पंडित जी बोले कि गौ माता जब मैं घर से निकला पंडिताइन को लेने आने के लिए, तो गौ माता मेरे खेत में गन्ना का पारण कर रही थी, क्योंकि कल एकादशी था, आज पारण है। तो गौ माता मेरे खेत में गन्ना खा के पारण कर रही थी, और मैंने क्या किया, डंडा से मार दिया गौ माता के। तो गौ माता जाते जाते मुझे शराब दे दी है कि जैसे मुझे एकादशी के व्रत करी थी या तुम गन्ना खाने से खा रही थी, पारण कर रही थी, तुम मुझे मारे हो, वैसे मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि दिन डूबते डूबते तुम आदमी से गधा बन जाओगे। आप तो जानती, अपने सास से बोले पंडित जी, आप तो जानती हैं कि गौ माता का शराब कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब सब कोई चिंता में पड़ गया, बोला हाँ ये तो बात सही है। अब पंडिताइन के माँ बाप पंडिताइन की जल्दी से तैयारी कर दी कि भाई बेटी के आप लिया के जाओ। तैयारी करते करते थोड़ा टाइम लग गया। अब उसके बाद जब पंडित जी अपने पत्नी के पंडिताइन के लेके घर जाने लगे, कुछ दूर जाते जाते गांव पड़ा, वहां पर दिन डूब गया। जब दिन डूब गया तो पंडित जी आदमी से गधा बन गए। अब पंडिताइन सोचने लगी कि अब मेरे पति तो इंसान से गधा बन गए, अब इनको लेके न मैं अपने मैके जा सकती, न अपने घर जा सकती, मैं करूं तो क्या करूं। पंडिताइन सोची कि इसी गांव में रात गुजारने के आसरा जगह ढूंढ के रह जाते हैं, सुबह सोचेंगे क्या करूंगी मैं। तो वहां एक जने के घर पंडिताइन गई, बोली बहन अगर मुझे आज रहने के ठहरने की जगह दे देती तो बहुत बढ़िया रहता। उसने बोली, पूछी कितने जने हो? बोली मैं हूँ, मेरे पति हैं। पंडिताइन बोली मैं हूँ, मेरे पति हैं, और दोनों के रात ठहरने के लिए मुझे आसरा चाहिए। वो महिला बोली ठीक है, रह जाओ मेरे घर में, एक कमरा खाली है उसमें रह लेना। पंडिताइन जब गधा लेके पहुंची पंडित जी को, तब वो लेडीज पूछ पड़ी, बोली आप तो कह रही थी मेरे पति और मैं हूँ, तो ये गधा लेके क्यों आ रही हो? तो पंडिताइन बोली, सारी अपनी कहानी सुनाई कि ये मेरे पंडित जी हैं, ये मनई से गधा बन गए हैं, गौ माता इनको शराब दी है, मेरे खेत में गन्ना खा रही थी, एकादशी के व्रत करके पारण कर रही थी, और हमारे पंडित जी उनको मार दिए। तो जाते जाते गौ माता शराब दे दी कि तुम आज शाम को दिन डूबते डूबते आदमी से गधा बन जाओगे। सो ये गधा बन गए हैं और यही मेरे पति हैं, इनको मैं कहाँ छोड़ूं। वो महिला जो थी, जो कमरा दी थी रहने पंडित को, पंडिताइन को, बोली ठीक है, अगर आप कहती हैं आपको आपके पति हैं तो आप इनके साथ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। पंडिताइन रात भर वो महिला के घर में रही, और जब सुबह हुआ फिर पंडिताइन सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं इनको लेके। कोई मेरी बात के विश्वास कर ही नहीं रहा, तो आगे कौन करेगा कि ये हमारे पति हैं। तो महिला से फिर पंडिताइन बोली कि क्या यहाँ मुझे काम कोई मिल सकता है? तब वो महिला बोली कि हाँ, एक राजा हैं बहुत बड़े इस गांव में, उनका जो घर बन रहा है, कोठी बनवा रहे हैं, उसी उन्हीं की कोठी में हम लोग भी काम कर रहे हैं, गारा माटी ईटा का। उसमें तुम भी कर सकती हो, खाने के लिए तो पैसे चाहिए, तो वही के उसमें कर लो। तो पंडिताइन बोली कि ठीक है। पंडिताइन को महिला लिया के गई और राजा के जहाँ घर बन रहा था वहां उनके जो कर्मचारी थे उनसे कही के काम लगवा दी। अब पंडिताइन क्या करती थी कि अपने सर पे ईंटा रख लेती थी और पंडित जी के गले में गमछा डाल के उनको अपने साथ साथ लेके जाती थी, लेके आती थी। अब ये बात सब कोई देख के अचंभो रहता था कि ये औरत पागल हो गई है। अगर गधा पर भी ये ईंटा ला दी देती तो गधा ज्यादा ईंटा ले जाता, और कुछ ईंटा ये ले जाती तो ज्यादा कमाती, लेकिन ये खुद ईंटा ढोती है, लेकिन राजा अरे अपने गधा पर ईंटा नहीं ला देती। अब जाके सब शिकायत कर दिया राजा से।
तो राजा ने एक दिन वो औरत को यानी पंडिताइन को अपने दरबार में बुलाया। फिर राजा सबके सामने पूछे कि ये बताओ, एक गधा पर तुम ईंटा ढोओगी तो गधा पर ज्यादा ईंटा जाएगा, तुम कम ले जाती हो, औरत कितना ईंटा उठा सकती है? तो कुछ ईंटा गधे पर रख लो, कुछ सर पर रख लो, अपने भी मेहनत करोगी, गधा भी करेगा, तो तुम्हें डबल तनख्वाह मिलेगा, दो दिहाड़ी मिलेगी। तब वो पंडिताइन बोली कि नहीं राजा साहब, मैं अपने गधा पर मैं ईंटा नहीं लाद सकती। राजा साहब बोले क्यों? पंडिताइन बोली कि ये मेरे पति हैं, इन पर मैं बोझ कैसे लादूं? तो राजा साहब बोले पति कैसे हो गए, ये तो गधा है। तो पंडिताइन बोली कि ये हमारे पति थे, पंडित जी थे, हमके लेने आ रहे थे, हमारे मायके में थी तो हमको लेने आ रहे थे, हमारे खेत में गन्ना बोया हुआ था, एकादशी के गौ माता व्रत कर रखी थी या हमारे खेत में गन्ना का पारण कर रही थी खाके। हमारे पंडित जी को ये बात पता नहीं था, पंडित जी ने डंडा से मार दिया और जाते जाते गौ माता शराब दे के गई कि जैसे मुझे एकादशी के व्रत कर रखी थी या मुझे गन्ना का पारण करने से रोके हो, मारे हो, वैसे तुम शाम तलक आदमी से गधा बन जाओगे, मैं शराब दे रही हूँ। तो गौ माता जो शराब दी है इसलिए गधा बन गए, लेकिन ये मेरे पति हैं। राजा साहब भले आदमी थे, पंडिताइन के बात समझे और माने, उनकी परेशानी मजबूरी भी समझे। बोले कोई बात नहीं, आप बता दिए हो तो मैं मान सकता हूँ कि आपके पति होंगे, आपके ऊपर मुझे भरोसा है। आप गधे पर ईंटा मत रखिए, आपके जो पार लगता वही ढोइए। राजा साहब उनको बोल दिए पंडिताइन को। पंडिताइन ने बात से खुश हुई कि राजा साहब मेरी परेशानी, मेरी दुख, मेरी मजबूरी समझे हैं। फिर राजा साहब एक दिन पूरा राजसभा में सबको बिटोरे और सब पंडित जितना उस गांव में या दूसरे गांव में पंडित थे सबके बुलवाए राजा साहब, और सब पंडित से बोले कि सब पंडित को मैं आदेश देता हूं कि आप अपने अपने पोथी पत्रा में देखिए कि अगर जिसके भी पोथी पत्रा में ये लिखा होगा कि जैसे एक आदमी पंडित जी हैं, वो मनई से गधा बन गए हैं और उनको गधा से जो मनई बना देगा, इंसान बना देगा, उसको मैं आधा राजपाट अपना दे दूंगा। अब सब पंडित जी अपने अपने 2 दिन के राजा साहब टाइम दे दिए, सब कोई अपने अपने पोथी में देखने लगा। तो जब लिखा हो तब तो कोई बताए, किसी के पोथी में पत्रा में लिखा ही नहीं ये चीज कि वो पंडित जी गधा से मनई कैसे बनेंगे, किसी में नहीं लिखा था, सब परेशान थे। और राजा साहब ये भी आदेश दिए कि नहीं जो बताएगा उसको मैं कोल्हू के तरह दबवा के मरवा दूंगा, हाथी के तरह और हाथी पैरों तरह और कोल्हू तरह। कोल्हू उसको जो पहले तेल पेराता था, उसको लोग कहते हैं, चाहे गन्ना पेराता है उसको भी लोग कोल्हू कहते थे। तो जब राजा साहब के आदेश सुन लिए, किसी के पतरा पोथी में नहीं लिखा था कि पंडित जी को गधा से मनई कैसे बनाया जाएगा, तो सब जो पंडित जी थे बहुत दुखी हो गए कि हम लोग तो कल मारे जाएंगे। एक दिन बीत गया, एक दिन और बचा है। तो एक काना पंडित था उसमें, उस गांव में। वो काना पंडित को हदासन लेटरिंग लग गया टेंशन से कि हम तो कल मर जाएंगे, अब हम क्या करें। तो बहुत जन होते हैं ना कि घबराए, जब घबरा जाते हैं तो उनको किसी को लेटरिंग लग जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उसको लेटरिंग लग गया। वो बेचारा लोटा लिया, चला गया गन्ना के खेत में लेटरिंग करने। तो वहां सियार और सियारिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। सियारिन बोल रही थी सियार से कि हे सियार, आज मुझे हड्डी और मांस खाने का मन कर रहा है, तुम कहीं से हड्डी ले आओ किसी जानवर के मार के, मैं खाऊंगी मांस, मुझे बहुत भूख लगा है। तो सियार बोला सियारिन से कि सियारिन रात भर इंतजार करो, बहुत कल हड्डी मांस मिलेगा खाने को। तो सियारिन बोली कैसे? सियार बोला कि राजा साहब जो इस गांव का हैं, जानती हो ना? सियारिन बोली हाँ। तो बोले, सियार बोला कि राजा साहब के घर एक पंडिताइन आई हैं, जो कि राजा साहब का घर बन रहा, उसमें वो मजदूर के तौर पर कमा खा रही है, और वो पंडिताइन के साथ एक गधा है। तो गधा जो था वो पंडित जी है, पंडिताइन का कहा नाम है कि पंडित जी थे, इंसान थे। और गौ माता गन्ने के खेत में, पंडित जी के गन्ने के खेत था,
तो गौ माता एकादशी के व्रत करके गन्ना खा रही थी पारण के दिने, पारण कर रही थी गन्ना खा के, और पंडित जी गौ माता के मार दिए। तो गौ माता पंडित जी को शराब दे दी कि जैसे मैं एकादशी के व्रत करी थी और पारण कर रही थी गन्ना खा के तुम्हारे खेत में, तुम मुझे मारे हो, वैसे तुम आदमी से गधा बन जाओगे। सो पंडित जी आदमी से गधा बन चुके हैं। और राजा साहब ने सबको कहवाया है, पंडित को बुला के गांव भर में, कि अगर जो भी पंडित जी पत्रा पोथी में लिखा होगा कि जैसे पंडित जी गौ माता के शराब से आदमी से गधा बन गए हैं, वैसे गधा से जो इंसान पंडित जी को बना देगा उसको मैं आधा राजपाट दूंगा। अगर नहीं जो पंडित जी बना पाएंगे, नहीं उनको पोथी में लिखा होगा, तो उनको जान से हम मरवा देंगे कोल्हू के तरह और हाथी के पैरे के तरह कचलवा दूंगा। तो कल बहू से हड्डी मांस मिलेगा, तुम भी खा लेना मैं भी खा लूंगा, रात भर कैसो सब्र करो। सियार ने सियारिन से बोला ये बात। तो सियारिन बोली उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर राजा साहब बोले हैं तो इसका तो बहुत आसान सा तरीका है कि आदमी से कैसे, गधा से आदमी कैसे बनाया जाएगा पंडित जी को। सियार बोला कैसे तुम्हें पता है? सियारिन बोली हाँ। तो सियार बोला क्या है बताओ। सियारिन बोली कि जो 2 एकादशी करती होगी औरत, 2 एकादशी यानी हर महीने वाला एकादशी और जो साल का एकादशी होता है जैसे आज है, ये कोई भी औरत अगर दोनों एकादशी कर रही होगी, उसमें से एक एकादशी लेके अगर पंडित जी के गले में डाल दिया जाए तो पंडित जी गधा से इंसान बन जाएंगे। अब ये बात जो काना पंडित था लेटरिंग करने बैठा था वो सुन गया। अब वो काना पंडित राजा के घर पहुंच गया पोथी पत्रा लेके। बोला राजा साहब मेरे पोथी में पत्रा में लिखा हुआ है कि पंडित जी को गधा से आदमी कैसे बनाया जाएगा। पंडित जी बोले क्या लिखा है बताओ। वो काना पंडित बोला कि पंडित जी हमारे पत्रा में ये लिखा हुआ है कि जो औरत एकादशी के 2 व्रत कर रही होगी, जैसे हर महीना वाला एकादशी एक आता है और एक साल में एक बार आता है, जैसे आज गन्ने वाला जो आता है साल में एक बार, कार्तिक वाला वो एकादशी या हर महीने वाला एकादशी जो औरत करती होगी, उसमें से एक एकादशी लेके पंडित जी के गले में डाल दिया जाएगा तो पंडित जी गधा से मनई बन जाएंगे। अब जब काना पंडित बता दिया तो राजा साहब बहुत खुश हुए कि चलो हमारे द्वारा किसी का भला तो हो जाएगा। पंडित जी अपने गांव में फिर डुगडुगी बजवा दिए कि जो भी औरत 2 एकादशी करती होगी उसके एक एकादशी मुझे चाहिए, उसके बदले जो वो मांगेगी मैं दूंगा, धन दौलत रुपया पैसा। तो उस गांव में एक महिला रहती थी, वो हर महीने वाला भी एकादशी करती थी और साल में जो एक गन्ना वाला एक एकादशी आता कार्तिक वाला ये भी करती थी जो आज है। उसे एक एकादशी राजा साहब मांग के और पंडित जी के गले में डाल दिए और पंडित जी जो हैं मनई से गधा बन गए, अरे गधा से मनई बन गए। पहले गधा थे फिर मनई बन गए, इंसान बन गए। अब पंडिताइन बहुत खुश हुई। अब वो जो औरत एक एकादशी दी थी उसको राजा साहब बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, जो कहोगे मैं दूंगा, क्योंकि अगर किसी के भला हो गया इससे बड़ा पुण्य न तुम्हारे लिए कुछ है न मेरे लिए, तुम्हें क्या चाहिए। वो गरीब औरत बोली राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे व्रत से किसी का उद्धार हो गया, किसी का भला हो गया तो इससे बढ़ के पुण्य मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आसमान जानेंगे मेरा यही इनाम है। वो औरत कुछ नहीं ली और पंडित पंडिताइन के लिए बहुत खुश हुई। फिर वो औरत अपने घर चली गई। जब कुछ नहीं ली तो राजा बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक चीज का राजा साहब उसको छूट दे दिए कि मेरे राजपाट में कुछ भी अगर ये औरत के घटता है, कभी कोई जरूरत सहायता की जरूरत पड़ता है तो इसको कभी दरबान को समझा दिए, कभी रोकना नहीं, मेरे दरबार में देना आ सकती है, मुझसे मिल सकती है। फिर वो औरत अपने घर चली गई और राजा साहब जो थे पंडित पंडिताइन के लिए बहुत खुश हुए। पंडिताइन की एक बेटी के तरह अपने घर से विदाई किए। पंडिताइन अपने ससुराल चली गई, राजा साहब अरे पंडित जी के लेके अपना कमाने खाने लगी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना
कि एकादशी का व्रत बहुत पुण्य का काम होता है। हम व्रत हर चीज के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, कभी बेटा के लिए करते हैं, कभी बेटी के लिए करते हैं, कभी पति के लिए करते हैं, कि लेकिन खुद के लिए कोई व्रत नहीं करते हैं। तो एकादशी का व्रत ये अपने लिए लोग करता है, ताकि हमें आगे चल के जैसे हम दान पुण्य करते हैं वैसे एकादशी के व्रत से हमारा अगला जिंदगी, अगला जन्म सफल हो। तो गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा ही समाप्त होता है। अगर मेरा ये एकादशी का व्रत का कथा आप लोग के अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारा कथा, हमारा चर्चा आपके पास पहुंचता रहे और हमारा और आपका ऐसे जी शिव परिवार से जुड़े रहे हम दोनों, आप और हम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।